अस्सलाम फ्रेंड्स, पाक प्रॉफिट ऑनलाइन में मैं आपको वेलकम करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम शहबाज अली है और ऑनलाइन वर्क्स से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और आपकी मदद करने की कोशिश करता रहता हूं। पाकिस्तान में रहता हूं और कोशिश करता हूं कि तकरीबन जहाँ जितने भी लोग उर्दू और हिंदी समझ सकते हैं वो मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएँ। तो आज जो मेरी मेन वीडियो का टॉपिक है, वो काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दें आप, और वो है पेमेंट प्रोसेसर। जी, पेमेंट प्रोसेसर लगते तो बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ पेमेंट प्रोसेसर्स की बहुत सी डिमांड्स होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद हम उस पेमेंट प्रोसेसर से फुल टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम अर्निंग ले सकते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेमेंट प्रोसेसर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम इनमें से हैं जो कि पूरे एशिया में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पेपाल को उठाएं तो पेपाल पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करता, इस पे अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मेरा कोई अकाउंट पेपाल के ऊपर नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा, मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी हैं पेपाल के रिगार्डिंग, तो मैं आपको इसी तरह वॉक थ्रू करूँगा इसको बाहर से। इसको अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है और मैं बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मसला होता है और मैं इलीगल काम करने से गुरेज करता हूँ। चलें अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। परफेक्ट मनी पे मेरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैं आपको अकाउंट के अंदर जाकर दिखाऊंगा इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस। पेयर का मैं आपको फुल बताऊंगा, पेजा का मैं बताऊंगा, सॉलिड ट्रस्ट पे का बताऊंगा और ओके पे का। इन पाँचों पे मेरे अकाउंट हैं, इनके अकाउंट के अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगा। पेपाल का जो है इसका मैं अंदर नहीं जा सकता, इसको मैं बाहर से आपको स्केच दूंगा। तो मेन टॉपिक ये है कि ये मैं वीडियो को बना रहा हूँ जल्दी। ये वीडियो मैंने अभी बनानी नहीं थी, वीडियो ये मैंने 2-3 महीने के बाद ही बनानी थी जाके। लेकिन कल मुझे इंडिया से एक भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इस तरह कौन सा पेमेंट प्रोसेसर अच्छा है, मुझे एक वीडियो बना के शो कर दें ताकि मुझे डिसाइड करने में आसानी हो। इंडिया के मेंबर्स के लिए अभी जो बात कर रहा हूँ, ये इंडिया के मेंबर्स के लिए, ये किसी और कंट्री जो एशिया के अंदर से है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन लोगों के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली पेपाल जो है इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तकरीबन जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं जिनको मैं जानता हूँ वो पेपाल यूज़ कर रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या है कि पेपाल जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यानी कि अगर आपका एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, आप उसके साथ पेपाल को लिंक कर लें, जो भी फंड्स आपके पेपाल में आएंगे आप इजीली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बड़े फंड्स हैं, यानी कि आप मेरी तरह काम कर रहे हैं, 100 200 डॉलर आपके आ रहे हैं महीने के अंदर, तो फिर उसके लिए आप पेपाल यूज़ करें। ठीक है जी। अगर आपके जो है डॉलर वो 50 से नीचे हैं, तो फिर आप पेपाल में हाथ न डालें, क्योंकि पेपाल के अंदर बंदा उस टाइम हाथ डालता है ना जब आपके पास बड़े फंड्स हों। ठीक है जी, आपके फंड्स को चोरी होने का खतरा हो, जैसे कि कुछ साइट होती हैं, स्कैम साइट्स होती हैं। पेपाल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है 180 डेज रिटर्न की। तो इससे ये होगा कि आपको 180 डेज के बाद रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने किसी साइट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और वो साइट अनफॉर्चुनेटली स्कैम हो गई है, तो पेपाल की एक पॉलिसी है कि विद इन 180 डेज अगर आप उसको डिस्प्यूट करते हैं तो पेपाल आपके पैसे को कहीं से भी ला के वापस करेगा। ठीक है जी। इसलिए इंडिया के यूज़र्स को रिकमेंडेड है, अगर उन्होंने कोई बड़ी साइट पे काम करना है, $100 से स्टार्ट करना है, $150 से स्टार्ट करना है, $200 से स्टार्ट करना है, तो फिर वो पेपाल यूज़ करें। सही है। पेपाल आईसीआईसीआई बैंक से आपके लिंक हो जाएगा। आपके जो भी फंड्स पेपाल में आएंगे आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसकी बहुत सी वीडियोस है, पेपाल सर्च कर लें, हाउ टू विड्रॉ पेपाल फंड्स इन इंडिया। सो आपको काफ़ी लोगों की मदद मिल जाएगी इस रिगार्डिंग। सो पेपाल के अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि पेपाल का अकाउंट नहीं है, पेपाल का अकाउंट क्रिएट मैंने करना नहीं है, इसलिए मैं इसको लॉग इन होकर आपको नहीं दिखा सकता कि अंदर से कैसा लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप इंडिया के यूज़र्स हैं, आप पेपाल पर अभी फ़ौरन अकाउंट बनाएं और यू कैन स्टार्ट योर वर्क नाइट। पेपाल की बात होगी, पेपाल इंडिया के यूज़र्स के लिए बेस्ट है इस टाइम। अगर फंड ज़्यादा हैं, तो फंड्स कम है तो फिर पेपाल यूज़ ना करें, फिर आपके लिए ये प्रोसेसर बना है। ये प्रोसेसर परफेक्ट मनी है, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम पेजा पे जाते हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी एशिया के लिए, पाकिस्तान। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये पूरे एशिया के लिए, इसमें पाकिस्तान भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है। जितने भी हैं जो भी लोग इस वीडियो को समझ रहे हैं, उर्दू में उनको समझ आ रही है, हिंदी में समझ आ रही है, तो उनके लिए पेजा के अकाउंट के अंदर अभी हम जाते हैं। पेजा का सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है, पेजा पेपाल ही है। ठीक है जी, पेजा पेपाल ही है,
लेकिन पेपाल से थोड़ी कम सिक्योरिटी है, इस वजह से कि पेपाल जो है आपको 180 डेज डिस्प्यूट के, यानी कि आपके पास 6 महीने होते हैं। अगर आपको कंपनी स्कैम कर जाती है तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। पेज़ा पे वो 6 महीने नहीं है, पेज़ा पे वो मे बी 1 मंथ है। हाँ 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर अगर आपने डिस्प्यूट नहीं किया आपके पैसे गए। पहली डिसएडवांटेज पेज़ा की है। दूसरी डिसएडवांटेज पेज़ा की ये है कि पेज़ा जो है इसका जो विड्रॉल है वो बैंक अकाउंट में हो तो जाता है, लेकिन बहुत कम बैंक अकाउंट्स हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहा है। अभी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के भी कर रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट के बैंक अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान में ये जो इस टाइम बैंक अकाउंट सपोर्ट कर रहे हैं वो है अलाइड बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मे बी अलाइड बैंक जो है अभी सपोर्टेड है। बैंक अल हबीब भी मुझे लग रहा है सपोर्टेड है। ये 2 बैंक सपोर्टेड है। इंडिया का वही एज यूजुअली ICICI बैंक का मुझे पता है वो तो सपोर्टेड हो गई होगा। इसके अलावा भी काफ़ी बैंक्स हैं जो इंडिया में बड़े बैंक्स हैं, आपको पता होगा, जो इंडिया के रहने वाले हैं उनको पता होगा, तो वो पेज़ा के साथ लिंक हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन होता है, ये पेपाल में भी होता है, पेज़ा में भी होता है, आप लिंक कर सकते हैं साथ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन जो मेन सुपीरियरिटी है पेपाल और पेज़ा को, जो इनको सॉलिड ट्रस्ट पे, परफेक्ट मनी, पेयू और ओके पे से सुपीरियर बनाते हैं, वो ये है कि इन दोनों के अंदर डिस्प्यूट हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोई बंदा स्कैम कर गया तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। ओके, चलिए मैं पेज़ा के अकाउंट में लॉग इन करता हूँ। पेज़ा का पहले आपको मैं दिखाऊँ पेज़ा का अकाउंट कैसे बनेगा। आप पेज़ा का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा। पेज़ा.com पे गए, ठीक है जी। ये आप बात ध्यान में रखें कि एक साइड पे, यानी कि एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक अकाउंट बनाना है पेज़ा का। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स के डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो अगर आप एक ही IP से बनाएंगे तो आपके सारे अकाउंट बैन होने का खतरा है। इसलिए आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ यही है कि आप एक अकाउंट बनाएं, उस पर सारे अपने फंड लेके आए, ठीक है जी। तो सिंपल आप पेज़ा.com पे जाएंगे तो इस तरह आपके पास सामने पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं सिंपल सा पेज है, पर्सनल बिजनेस। आपने क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद वही सिलेक्ट योर कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो करने के बाद आगे सिंपल साइन अप सिस्टम होता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा बिजनेस अकाउंट की तरफ नहीं जाना। बिजनेस अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने बहुत बड़ी इंटरप्राइज चलानी होती है, जिनकी कुछ साइट वगैरह होती है जिन्होंने रन करनी होती है, वो आपने नहीं करना। आपने पर्सनल अकाउंट बनाना है, यानी कि जो आपने सिर्फ खुद यूज़ करना है। पर्सनल अकाउंट बनाना है, सिर्फ वो नाम वगैरह यूज़ करना है जो कि आपके पास जिसका ID कार्ड हो, यानी कि अगर आपके पास अपना ID कार्ड नहीं है तो अपने वालिद साहब, अपनी वालदा साहिबा का नाम यूज़ कर लें। अगर आपके पास अपना ID कार्ड है, सब इन्फॉर्मेशन वो डालें जो कि आप बाद में अकाउंट वेरीफाई करवा सके। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये अकाउंट पेज़ा का आज से 6 मंथ्स पहले बनाया था, उस टाइम मेरा ID कार्ड अभी नहीं बना था, तो मैंने अपने वालदा साहिबा की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की थी, तो इसलिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया था। सो लेट्स लॉग इन एंड सी व्हाट इन स्टोर फॉर अस नेक्स्ट। अकाउंट के अंदर, अपनी पेज़ा के अकाउंट के अंदर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसा अकाउंट का होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि आपने अकाउंट बनवा लिया। अभी मेरा तो यहाँ पर लिखा है पर्सनल वेरीफाइड, ठीक है जी। अगर आपने ये अकाउंट बनाया तो आपका यहाँ पर अनवेरीफाइड होगा। तो वेरीफाई कैसे करना होगा, आप वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। 10 दिन पता है, 10 दिन डॉक्यूमेंट आप पता दिन सबमिट करेंगे जब आपको छुट्टी का दिन कोई ना हो, यानी कि आपने मंडे फ्राइडे वगैरह को नहीं सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं मंडे को। जब आप मंडे को डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे अगला पूरा वीक होगा इनके पास डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। तो मंडे को आपने सबमिट किए तो प्रॉब्ली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके अकाउंट से मैच कर रहे हैं, तो थर्सडे तक आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अदरवाइज ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट वेरीफाई कराने का फायदा ये होगा कि आपके बैंक अकाउंट, पहले तो आपके बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो सकते, अनवेरीफाइड अकाउंट पे कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं होंगे। लेकिन जब आप अकाउंट वेरीफाई करवा लेंगे, आप आफ्टर योर वेरिफिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी आज़ादी है। आप अपने बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकते हैं, आप बिटकॉइन पे विदड्रॉ करा सकते हैं। विदड्रॉ ऑप्शन में जाएं तो यहाँ से विदड्रॉ करने के जो हैं कुछ मेन ऑप्शन है। बिटकॉइन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बैंक ट्रांसफ़र है, तीसरे नंबर पे बैंक वायर है। सिंपल बैंक ट्रांसफ़र, बैंक वायर एक ही चीज़ होती है। वायर जो होता है वो 2 to 4 बिजनेस डेज में होगा $25 की फ़ी के साथ, लेकिन जबकि बैंक ट्रांसफ़र जो होगा ना वो वेरियस होगा। क्रेडिट कार्ड है, एक्सचेंजर है जो कि सिंपल एक्सचेंजर्स आप होते हैं, और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर है, इसका मुझे कुछ ना खास पता नहीं है। 190+ कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और श्रीलंका भी शामिल है। एशिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज इसमें आ रही हैं, कुछ कंट्रीज एक्सक्लूडेड है, उनका मुझे इतना खास नहीं पता। 190+ कंट्रीज काफ़ी बड़ी रेंज है, यानी कि काफ़ी बड़ी रेंज को ये कवर करता है। एडिशनल इसका ये होता है कि अगर आप जब भी आपके अकाउंट में कोई पैसे आते हैं तो अकॉर्डिंग, यानी कि फिर अगर अकाउंट आपके अकाउंट में $1 आया है ना, तो $30 जो है, 30 सेंट जो है, सॉरी,
पेजा एज अ फी काट लेगा, ठीक है जी। वो इनकी इसलिए होते हैं कि ताकि जब आप डिस्प्यूट वगैरह करते हैं तो आपके अकाउंट के सिक्योर करने के लिए वो फी लेते हैं। निकलवाने वक्त निकलवाने की भी कुछ फी होती है। इस तरह अगर $10 आएंगे तो उस हिसाब से फी कटेगी। फी का डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनका जो कि होता है। तो ये जो पेजा है ये इंडिया के पाकिस्तान सब यूजर्स को रिकमेंडेड करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बड़े फंड्स हैं, यहाँ पर भी कह रहा हूँ, पेजा में पेपाल में भी कहा था और पेजा में भी कहा था, अगर आपके पास बड़े फंड्स है $50 से $100, $150, $200 आपने डालने हैं निकालने हैं, डालने हैं निकालने हैं, ये ऐसा करना है, तो फिर आपके पास पेजा और पेपाल बेस्ट है। अगर आपने लो बिजनेस करना है यानी कि $10, $20, $30, $40 इतना करना है, तो फिर उसके लिए हम दूसरे प्रोसेसर्स हैं वो आप यूज कर लें, क्योंकि इन प्रोसेसर्स को मेंटेन उससे की बना रख सकते हैं जब आपके पास बड़े फंड्स आ रहे हो। छोटे मोटे फंड्स के लिए दूसरे प्रोसेसर यूज होते हैं। मैं भी छोटे मोटे फंड्स इधर उधर जो होते हैं वो दूसरे प्रोसेसर से करता हूँ। पेजा पेपाल के लिए मैंने सिर्फ जो बड़ी साइट्स है, रफ शेयर साइट्स हैं, उनके लिए रखे हुए हैं। तो इंडिया के यूजर्स के लिए पहली ऑप्शन पेपाल है, ठीक है जी। अगर आप पेपाल यूज कर लें आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप पेजा भी यूज कर सकते हैं, पेपाल से निकल के आप पेजा पे आ जाए। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस पेपाल और पेजा में ये फर्क है कि वहां पर 180 डेज के अंदर आप डिस्प्यूट कर सकते हैं और पेजा में ऐसा नहीं है, पेजा में काम होती है, ठीक है जी। पेजा और पेपाल को हमने देख लिया, अकाउंट वेरिफिकेशन का पता आपको चल गया होगा यकीनन। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं है तो उसके लिए आप सेपरेट वीडियोस पे भी जा सकते हैं, मेरी वीडियो देखना जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं कि पेजा वेरिफिकेशन कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझाया जाएगा। मैं क्योंकि वीडियो में सारे प्रोसेस को कवर कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे है हमारा परफेक्ट मनी। अच्छा, परफेक्ट मनी खैर जाए, परफेक्ट मनी, पेईर और ओके पे, ये तीनों जो है प्रोसेसर ये तकरीबन सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सॉलिड ट्रस्ट पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। सो अभी जो मैं बात करने लगा हूँ वो परफेक्ट मनी, पेई और ओके पे तीनों की कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये तीनों बीच में आ रहे हैं। तीनों प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूँ छोटे मोटे पेड वर्ड्स वगैरह के लिए, मैं ये प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ। छोड़ी हम नियो बॉक्स पे तो ये सपोर्ट ही नहीं करते, वो साइड जो इनको पीडीसी साइड छोटी मोटी जो इनको सपोर्ट कर रही है तो मैं उन पे यही इन्हीं से कर रहा हूँ। परफेक्ट मनी क्या चीज है? परफेक्ट मनी, पेई और ओके पे ये जो है ये लो बजट है। लो बजट या इनको स्पेसिफिकली डिजाइन ही लो बजट के लिए किया गया। जिस बंदे के पास $10-20 का बजट होता है तो वो यही प्रोसेसर यूज करता है। पेपाल, पेजा ये बड़े मॉन्स्टर हैं, इनको उस टाइम यूज करें जब आपके पास फंड ज्यादा हो। सो परफेक्ट मनी कोई फी नहीं काटता। आपके पास $10 अगर किसी ने भेजे हैं तो मुश्किल से 10 सेंट ही कटेंगे, ठीक है जी। जबकि पेजा वो $1 काटेगा, ये 1 से 10 सेंट काटेगा, ठीक है जी। फ्री में तकरीबन ट्रांजेक्शन होती है इनकी। परफेक्ट मनी सिंपल से इसकी स्क्रिप्ट है, कोई इतनी खास स्क्रिप्ट नहीं है। पेईर और ओके पे भी ऐसे ही हैं। तो हम परफेक्ट मनी में जाते हैं। परफेक्ट मनी को आपको दिखाते हैं क्या हिसाब है। सेम है सब, इतना बड़ा फर्क नहीं है। परफेक्ट मनी, पेईर और ओके पे, या परफेक्ट मनी खोलिए साथ ही पेईर भी खोल लेते हैं, साथ ओके पे भी खोल लेते हैं। सिंपल सी बात करते हैं। तो ये आपके सामने हमने परफेक्ट मनी का थोड़ी स्क्रिप्ट लेके आए सामने। परफेक्ट मनी जो है ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का ये फायदा है कि ये पाकिस्तान में इसको फुल टाइम सपोर्ट है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मर्चेंट है जो कि इसके एक्सचेंज करते हैं। यानी कि अभी इधर इस एरिया में भी, हमारे एरिया में भी कम से कम 2 से 3 बंदे हैं जो कि परफेक्ट मनी के डॉलर्स को कैश में करके देते हैं। तो ये इसलिए काफ़ी मुफीद है कैश वगैरह कराने के लिए। उसके अलावा भी इसके बहुत से फीचर्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है काम आदमी के लिए, क्योंकि ये वो प्रोसेसर है जिसमें आप अगर $100 भी करवाते हैं ना ट्रांजेक्शन, तो $100 में से आपका हार्डली जो है 50 से 60 सेंट्स की फ़ी कटती है, यानी कि फ़ी बहुत कम है। जबकि अगर $100 आप पेजा पे मंगवाएं या पेपाल पे मंगवाएं तो $2 से $2.5 की फीस आपकी कट जाती है, यानी कि काफ़ी फ़ी की तरफ से आपको काफ़ी इसमें से फ़ायदा होगा। चलिए मैं इसमें भी लॉग इन करता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसा है, इसका क्या सिस्टम है। जी, हम ये परफेक्ट मनी के जो है प्रोसेसर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट से मेरे बिल्कुल फंड खत्म हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी फंड आते रहते हैं टाइम टू टाइम। मेरे छोटी मोटी साइट्स पे जो काम करते रहते हैं उनके फंड आते रहते हैं यहाँ पर, वो मैं फ़ौरन निकलवा लेता हूँ या फिर मैं किसी को दे देता हूँ, किसी को चाहिए हो उनसे पेजा ले लेता हूँ। तो इसका भी वही हिसाब है। इसका बैंक अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हैं। विड्रॉ के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। वही काफ़ी बैंक सपोर्ट कर रहा है, सारे तकरीबन सपोर्ट कर रहा है। ये तो बिटकॉइन से आप कर सकते हैं, ई करेंसी है, ई वाउचर है, बैंक वायर है, सब कुछ है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी कोर जो है मेन
मेन फीचर इसका ये है कि इसकी फ़ी बहुत कम है, यानी कि अगर कुछ भी कराते हैं ना आप, तो बहुत कम फी में सब कुछ होता है, यानी कि कम पैसों में आपको आपका काम हो जाता है यहाँ पर। सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों के लिए, खास तौर पर जिनके जो है ज़्यादा कुछ बड़े प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो सिंपल अगर किसी ने कुछ करना है तो वो यही करे, ज़्यादा किसी बड़े प्रोसेसर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास $10-20 की टर्नओवर है तो फिर आप यही यूज़ करते रहें, ये आपको बेस्ट काम देगा। उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं, उन्होंने पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कराने होते हैं, तो वो भी अपना अकाउंट फंड कर लें परफेक्ट मनी से ट्रांसफ़र करा लें। ये यहाँ पर सबसे कम फ़ी लगेगी, सबसे बेस्ट होगा। काफ़ी साइट्स हैं जो कि ऐसा करती हैं, सऊदी अरेबिया में ऐसी साइट्स हैं जो कि आपसे रियाल लेती हैं और आपको परफेक्ट मनी यूएसडी दे देती हैं, तो आप कंसल्ट कर लें थोड़ा वहाँ पर। पाकिस्तान में एक साइट है ecash.pk, वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। इंडिया में भी कुछ ना कुछ साइटें होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। इंडिया में बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा टर्नओवर होता है परफेक्ट मनी का। काफ़ी यूज़र्स मैंने इंडिया के देखे हैं, उनके पास $500-600 होते हैं परफेक्ट मनी के अंदर, तो आप उनसे कंसल्ट कर लें, वो ज़रूर आपको देंगे। परफेक्ट मनी काफ़ी बड़ी जगह पर सपोर्ट होता है, तकरीबन सारे ड्रॉप शेयर इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही फ़ी कम होती है, काफ़ी लोग इसको फ़ी की वजह से यूज़ करते हैं। लेकिन बड़ी अमाउंट के लिए इसको मत यूज़ करें, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। जब आप डिस्प्यूट एक चीज़ की ना कर सकें तो यानी कि अगर आपने किसी को $100 यहाँ से परफेक्ट मनी से दे दिए, वो $100 गए आपके, आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि परफेक्ट मनी से गारंटी आपको नहीं देता कि आप डिस्प्यूट करें। तो इसलिए डिस्प्यूट वगैरह के लिए पेपल और पेज़े ही बने हैं। अगर छोटे मोटे काम में $10-20-30 है तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर यूज़ करें। हाँ, अगर आपको पैसा घुमाने का या पैसा जो ज़ाया होने का खतरा नहीं है तो आप यूज़ करें, बेझिझक यूज़ करें। अगर कुछ बहुत ट्रस्टेड साइट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो फिर उसके लिए आप परफेक्ट मनी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। इसका फ़ायदा यही है कि वही $2-3 के नुकसान से आप बच जाएंगे, और क्या। इसका भी वेरिफिकेशन होती है, वही माई अकाउंट में जाएंगे, माई अकाउंट में जाके सेटिंग में जाएंगे, ये वही सालिक मुख्तार बानी, स्ट्रीट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ, कंट्री कोड है, सब कुछ है। और इधर भी देखें, अभी वेरिफिकेशन में अगर हम जाएं तो योर वेरीफाइड पब्लिक फोन एड वेबसाइट और अकाउंट वेरिफिकेशन, ये देखें स्टेटस वेरीफाइड है, ठीक है जी। इसमें भी वही वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पर जाएंगे, आगे आपसे वो आईडी कार्ड अपना मांगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो दे दें, और अपना एक यूटिलिटी बिल दे दें, कोई भी बिल आपका बिजली का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बिल दे दें, तो वो ये तो एक दिन में आपको अकाउंट वेरीफाई करके आपको दे देंगे, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट हुई तो। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना है तो उसके लिए वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगी परफेक्ट मनी की। परफेक्ट मनी की बात हो गई, वही फ़ी काम है। पेयर दूसरे नंबर पर पेयर आता है, इसमें पहले से लॉगिन हो चुका था, आपको दिखाना था। ये देखें इसी तरह सिंपल है परफेक्ट मनी जैसे ही, ये थोड़ा वास्ट है। इस पेयर का क्या फ़ायदा है? पेयर का ये फ़ायदा है कि इसमें पेमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन है। यानी कि अगर आपने किसी को फंड सेंड करने हैं तो पेयर टू पेयर आप सेंड करें, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं पेयर, ओके पे, कीवी, एडवी कैश, बिटकॉइन, बीटीसी, कोड, पैक्सम, इंडेक्स मनी और W1, ये सारे पेमेंट प्रोसेसर पेयर से सारे डायरेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर आपने पेयर का अकाउंट बना लिया ना तो ओके पे का अकाउंट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एडीवी कैश का इन सब का अकाउंट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, पेयर इन सबको डायरेक्ट कर रहा है। अगर कोई बंदा आपसे एडीवी कैश में पैसे मांगता है, मुझे एडीवी कैश में, या पेयर से उसको एडीवी कैश में दें, कोई बंदा ओके पे में मांगता है तो आप पेयर से ओके पे में दें। इसके जो आगे हैं आगे जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं है, ये सिंपल है। और ये लोग पता है किस लिए यूज़ करते हैं? ये लोग यूज़ करते हैं कि आपस में फंड्स एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि अगर कोई फैमिली मेम्बर दूर रहता है तो वो अपना बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर कर ले, इसके साथ अटैच कर ले, अपने फंड इसमें डाले और आगे अपने फैमिली मेम्बर्स को सेंड कर दे। बहुत सिंपल सा पेमेंट प्रोसेसर है। और ये उसमें यूज़ करें सिर्फ आपने अगर फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बात रखनी है। बड़ी साइट्स पे इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि इधर से एक बार पैसे गए तो वापस आने का कोई -1% चांस भी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेसर है। इनका काम बस ये है पैसे देना, पैसे लाना, पैसे देना, पैसे लाना। इनका पास कोई गारंटी नहीं है कि पैसे किधर जाते हैं, उसके बाद पैसे कहाँ आते हैं, कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं होता आपका। आपने एक बार पैसे दे दिए, इनके पास रिकॉर्ड चला गया, ना आपके पास वेरिफिकेशन है इनकी, ना इनको किसी बंदे को कुछ पता है। यानी कि अभी मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया ना, ये P26, ये इनको पता है कि मैं P264083 हूँ, ना इनको ये पता है कि मैं शहबाज अली हूँ, इनको ये पता है कि मेरे वालिद का क्या नाम है, ना इनको ये पता है मैं कहाँ से रहा हूँ। ठीक है, तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं कर सकते ये। इसलिए बड़ी रकम के लिए
कोई साइड के ऊपर इधर से कभी भी इन्वेस्ट ना करें। हाँ, अगर आप फैमिली मेंबर्स के दरमियान में बात रखनी है तो फिर आप पेयर को यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, पेयर के लिए ये है। पेयर बस इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कुछ इतनी खास चीज़ नहीं है ये। फंड्स ऐड भी अब करने हो तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आगे काफ़ी ज़्यादा वास्ट मेजोरिटी से आप जगह से फंड ऐड कर सकते हैं। देखें ये जो है ये इनके ट्रस्टेड है, यानी कि ये जो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बैंक स्विफ्ट जो होती है स्विफ्ट, वहाँ से कर सकते हैं। वेब मनी, इंडेक्स मनी और काफ़ी ज़्यादा बैंक ऑफ चाइना, बहुत ज़्यादा बैंक्स को, वेस्टर्न यूनियन काफ़ियों को सपोर्ट कर रहा है फंड्स ऐड करवाने के लिए, तो आप ऐड भी कर सकते हैं फंड्स। वेस्टर्न यूनियन तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के बाहर कोने कोने में मौजूद है, तो वेस्टर्न यूनियन यूज़ करके आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये है पेयर। पेयर का जो मेन जो इसका है, जो इसका आइडिया इसको बनाने का ये है कि फंड्स एक्सचेंज हो जाए आपस में लोगों के दरमियान, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के दरमियान। अगर यानी कि अगर एक बेटे ने अपनी अम्मी को फंड्स भेजने हैं, कोई दूर रहती है वो, तो उसके लिए एक बाप ने अपनी बेटी को फंड्स भेजने हैं, यानी कि रिश्तेदारों के लिए ये कोई बड़े कोई मर्चेंट वगैरह को देने के लिए नहीं है कि एक बंदे से आपने कोई चीज़ खरीदी उसको पेड़ से आप पे करते हैं, अगर चीज़ खराब निकले तो पेड़ पे पैसे दे देगा वापस, पेड़ नहीं पूछेगा कि पैसे के देने। ठीक है जी, पेड़ ओके पे भी पेड़ ही है, तकरीबन सब कुछ वही है। इसके मैंने वेरिफिकेशन की डाली हुई है, अकाउंट वेरीफाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगी। ये मैंने अभी कुछ दिनों, इतना पुराना मैं यहाँ पर नहीं हूँ इधर, ये मैंने अकाउंट सिर्फ आपके लिए बनाया ताकि मैं इसको इन साइड आपके शो कर सकूँ। ओके पे बिल्कुल पेयर है। ठीक है जी, ओके पे अकाउंट आप उस वक्त बनाएं जब आपके पास किसी और का अकाउंट ना हो। अगर पेयर का आपके पास अकाउंट है तो फिर ओके पे के अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको ओके पे का अकाउंट ज़्यादा, ओके पे का जो एक मेन फीचर है वो ये है कि ओके पे आपको क्रेडिट कार्ड दे, ये डेबिट कार्ड इनका होता है, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये आपको दे देता है। इसके कुछ इतना खास नहीं है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ओके पे तो सब नहीं देता, आपका सिंपल बैंक भी दे देगा, तो उसके लिए ओके पे को यूज़ करना मुनासिब नहीं है। आप किसी बैंक में जाएं तो वो भी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उनके दे देते हैं, इसका ये कार्ड होता है। इसके अलावा इसका वेरिफिकेशन होती है, यानी कि पेयर से बेहतर है। पेयर के पास कोई आपके पास डाटा नहीं जाता, लेकिन ओके पे के पास कम से कम डाटा तो होता है एक बंदे का। सो इस मामले में बेहतर है, लेकिन ओके पे को यूज़ करना कोई मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं जो प्रोसेसर रिकमेंड करता हूँ बड़े फंड्स के लिए, सही ओके पे आपने देख लिया, इसका और कुछ इतना बड़ा फीचर नहीं है, इसको और कोई इसके ऊपर डिटेल में जाने के लिए मैं नहीं इतना करूँगा। तो आपने कोई मैंने प्रोसेसर दिखाए हैं, अब मैं आपको एक प्रोसेसर जो है जिसको मैंने छोड़ दिया था सॉलिड ट्रस्ट पे, उसके अंदर ले जाता हूँ। सॉलिड ट्रस्ट पे भी जो है वो ओके पे टाइप ही है। इसमें डिस्प्यूट का मैं भी आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि डिस्प्यूट लगती है कि नहीं, इसका मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसमें भी डिस्प्यूट नहीं लगती। अगर लगती होती तो उसका मैंने सुना होता कभी सॉलिड ट्रस्ट पे की डिस्प्यूट का, आज तक नहीं सुना। सो आई डोंट थिंक सो के डिस्प्यूट लगती है, नहीं लगती डिस्प्यूट इसमें। ये भी लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं बड़े फंड्स के लिए, बड़े फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ होता है। मैं इसको भी छोटे फंड्स के लिए रखता हूँ। कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें सॉलिड ट्रस्ट पे में पैसे देने हैं, हमें परफेक्ट मनी के पैसे दे दीजिए, तो मैं उनसे सॉलिड ट्रस्ट पे के पैसे लेके उन्हें परफेक्ट मनी में दे देता होता हूँ। तो सॉलिड ट्रस्ट पे भी अकाउंट वेरिफिकेशन जरूरी होती है। योर न्यू ब्रदर, ये देखें मेरा अकाउंट वेरीफाइड हुआ है, स्टैंडर्ड वेरीफाइड है, पर्सनल अकाउंट है, कोई बिजनेस वगैरह नहीं है। 28 दिसंबर को मैंने अकाउंट को लास्ट लॉग इन किया था, क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं करता सॉलिड ट्रस्ट पे। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये आपको एक कार्ड दे देता है, ट्रस्ट कार्ड होता है इनका। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप सब कुछ उस ट्रस्ट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं थ्रू ATM, सब कुछ हो सकता है। फंड्स फ्रॉम अकाउंट, विड्रा हिस्ट्री, इसके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बिटकॉइन भी ऐड कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से आप इसके ज़रिए पैसे फंड का ऐड कर सकते हैं और फंड विड्रा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी हिट है सॉलिड ट्रस्ट पे, इसके अकाउंट्स काफ़ी वेरीफाइड हुए हैं। उसके बाद अगर विड्रा करने हो, विड्रा फंड्स फ्रॉम अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आगे 4 ऑप्शन। बैंक, वही बैंक का जो ऑप्शन होता है सिंपल पेपाल टाइप, वीज़ा कार्ड, STP कार्ड, ये वो कार्ड है जो ट्रस्ट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये इनको आपको ट्रस्ट कार्ड एक देते हैं। उस ट्रस्ट कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि आप इनकी एक ट्रस्ट लिस्ट में आ जाते हैं।
यानी कि फिर आपको ये थोड़े ज़्यादा एडिशनल फीचर्स देते हैं। मेरे ख्याल से जिस बंदे के पास ट्रस्ट कार्ड होता है ना, वो डिस्प्यूट कर सकता है, उसके पास डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है। तो ट्रस्ट कार्ड होना ज़रूरी है अगर एसटीपी पे आपने काम करना है। और बिटकॉइन वो तो सभी ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसका ट्रस्ट कार्ड जो है ये एक इसका एडिशनल फीचर है जो कि पेज़ा पे पास को करता है, डिफरेंट रखता है। अप्लाई फॉर ट्रस्ट कार्ड, अगर ट्रस्ट कार्ड के लिए अपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं किया। ट्रस्ट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 30 यूएसडी होने चाहिए अपने अकाउंट के अंदर। जब आपके पास $30 होंगे यूएसडी, उसके बाद आप ट्रस्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस 30 यूएसडी के अंदर ही आपका ट्रस्ट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो बस ये प्रीटी मच इट है। इसके अलावा कुछ खास इसका कोई बहुत बड़ा कुछ फीचर नहीं है जो कि यहाँ पर बताना ज़रूरी है। पेपाल पेज़ा टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद ये 4 प्रोसेसर्स आते हैं। चलिए मैं आपको फाइनल जो है आपकी लास्ट बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते आपका। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प नहीं मिली, आपने किसी प्रोसेसर के लिए हेल्प चाहिए, तो यूट्यूब भरा पड़ा है। आप पेपाल के लिए सर्च करेंगे तो पेपाल की हज़ारों वीडियोस हिंदी उर्दू में निकलेंगी, परफेक्ट मनी की निकलेंगी, पेयर की निकलेंगी, पेज़ा की निकलेंगी, सॉलिड ट्रस्ट पे और ओकेपे की ऐसी वीडियोस पड़ी हैं कि पूरा अकाउंट वेरीफाई करके दिखाते हैं अपना। तो आप वो वीडियो देख लें। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ बेसिकली इस वीडियो का दिया था कि मैं आपको सारे अकाउंट दिखा दूँ एक दफ़ा कि ये कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है जी। फाइनल वर्डिक्ट से मुराद ये है कि मैं फाइनली आपको बता दूं कि कौन से प्रोसेसर अभी इस टाइम यूज़ करना बेहतर है। इंडिया के यूज़र्स के लिए अगर आपने बड़े अकाउंट फंड्स वगैरह भेजने हैं बड़े अकाउंट में, तो पेपाल आपके लिए बेस्ट है। एशिया के यूज़र्स के लिए इंडिया के साथ मिला के अगर आप पेपाल यूज़ नहीं कर सकते तो पेज़ा आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, बड़े फंड्स ऐड करने के लिए, बड़े फंड्स विदड्रा करने के लिए। जैसे पाकिस्तान उनमें एक हिट है, क्योंकि पाकिस्तान में पेज़ा ही वाहिद है जो कि ऐसा प्रोसेसर है जो कि डिस्प्यूट भी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। सो पेज़ा इज फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। पेपाल पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पाकिस्तानियों पेपाल यूज़ ना करो, क्योंकि पेपाल को कुछ पता नहीं होता कब भी आपको अकाउंट लिमिटेड कर दे। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक पाकिस्तानी हो, आपके अकाउंट में अगर $100 से $200 पड़े हैं और पेपाल आपका अकाउंट लिमिटेड कर दे, तो फिर आप क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे, फिर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करो, भाई यहाँ मैं अमेरिकन हूँ, मेरा अकाउंट आपने क्यों किया, तो फिर इसलिए पेपाल एक रिस्की है। हाँ, अगर आपको पेपाल बहुत ज़रूरी है तो फिर आप पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट खरीद सकते हैं। मैं बहुत से लोग देते हैं, आप सर्च कर लें वेबसाइट के ऊपर। दूसरे नंबर पे पेज़ा, पाकिस्तानियों के लिए पेज़ा ज़रूरी है। परफेक्ट मनी, पेयर, सॉलिड ट्रस्ट पे और ओकेपे, ये सब के लिए है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी हैं आप। तो इसके लिए ये है कि आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, यानी कि छोटे मोटे फंड्स अगर आपके हैं तो आप वो ऐड भी करें, विदड्रा भी करें। तो ये 6 प्रोसेसर हैं जो कि अभी इस टाइम हिट्स आ रहे हैं और काफ़ी साइट्स उसको सपोर्ट कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, अब इंसान को कोई चीज़ें डिज़ाइन में नहीं भी आती, नहीं बता सकता, लेकिन जितना मुझ कवर हो सकता था मैंने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको मदद नहीं मिलती तो आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं जाकर डिफरेंट प्रोसेसर के लिए। सो आप अपना ख्याल रखिएगा।